फिर कहते हैं कल मिनहाजी था अब राफजी हो गया है। यासीन को मिनहाजी ना कहो, अब राफजी कहो। यह मिनहाजियत पहला सेटअप है रिफ्ज का। रियाज शाह, अब्दुल कादिर शाह, ये रिफ्ज की तरफ जाने वाले सेटअप हैं जो सुन्नी वर्कर को खींच के राफजी बनाते हैं। अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में फतावा रिजविया शरीफ में लिखा है कि रवाफिज ने 3 लाख हदीसें गढ़ी। आपने बाहवाला वो लिखा इमाम अहमद रजा बरेलवी ने, जिनकी वजह से हम रिजवी कहलाते हैं। कितनी गढ़ी? कुछ छोटी मिकदार है। ये 6-7 सदियां पहले 3 लाख थी। अब वो 3 लाख जब उनके जाकिर बयान करते हैं और हमारे अनपढ़ खतीब भी वहां से हड्डियां चूसते हैं, और उसमें पहला नंबर मिनहाजियों का है। अब वो हदीसें जब पढ़ी जाएंगी मोहब्बत अहले बैत में जो शियों की घड़ी हुई है, तो उसका नुकसान क्या होगा? मोहब्बत अहले बैत तो फर्ज है, लेकिन उन हदीसों में कहीं अहले बैत को अल्लाह ताला से बढ़ाया जाएगा तो तौहीद कहां गई? कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ाया जाएगा तो रिसालत कहां गई? सिर्फ सहाबा से ही हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से ही अफजल नहीं, इतनी दूर तक वो घड़ी हुई हदीसों में है। और फिर उधर यानी इतनी गुस्ताखियां लाजमाई जाएंगी और इधर हम जैसों पर गुस्ताखी के फतवे लगेंगे कि ये वो हदीसें क्यों नहीं पढ़ते, ये उनको ऐसा क्यों नहीं शान उनकी बयान करते, इनको मरोड़ है, इनको बुग़्ज़ है। अब हम कैसे वो कुफर बके जो उन्होंने लिखे हुए हैं, और इस डर से बके कि फलां मुरीद नहीं होगा, फलां शागिर्द नहीं होगा, फलां रूठ जाएगा। तो मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, सारा जमाना रूठ जाए, हम शियों के बके हुए वो लफ्ज जो उन्होंने घड़ी हुई है बातें, जो हमारे खुतबा में से इस वक्त 50 से 60% वही कुछ मजमू में दाद लेने के लिए और पैसे लेने के लिए कर रहे हैं, और हमें ताने मिलते हैं उन जैसी तुम भी बयान करो। तो हमें पता है कि वो बयान करने से कितने कुफरियात लाजम आते हैं। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा हो, इंजाम गुलिस्तां क्या होगा? आज भी वक्त है, झंझोड़ो इन पीरों को, झंझोड़ो इन खतीबों को कि जिन्होंने रिफ्स के दरवाजे खोले हैं, तफजीलियत के दरवाजे, ये आगे बढ़ते जाते हैं इस तरफ, और आगे फिर ये गुस्ताखियां हैं। असल दीन कुरान और सुन्नत में जो मौजूद है, जो अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम की शानें खुद कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं, वो भी थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी शानें हैं। लेकिन जो घड़ी हुई है वो तो घड़ी हुई है। अब सरकार ने फरमाया है कि जिसने घड़ के मेरी तरफ मंसूब कर दिया कि ये सरकार की हदीस है, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसे फिर अपना ठिकाना जहन्नम में बनाना चाहिए। कि उन्होंने फरमाया नहीं, तू कहता है सरकार ने फरमाया है, सरकार की तरफ मंसूब कर रहा है। इसलिए मंसूब कर रहा है कि मजमा खुश होगा, इसलिए कि कहा जाएगा कि बड़ा मुहिब्बे अहले बैत है, और पता ही नहीं सरकार ने तो फरमाई ही नहीं है। सरकार तो गुंबद खजरा में तेरी बात सुन के इतने नाराज हो रहे हैं कि कितना बेगैरत है, मैंने लफ्ज बोला नहीं, ये बकवास कर रहा है, मेरी तरफ मंसूब कर रहा है। तो तबलीग दीन करना सिरात गुजरने के मुतरादिफ है। तो इस बुनियाद पर आप सब इस चीज को ज़हन में रखें कि 2 बयानिए चल रहे हैं। एक बयानिए पे मैं खड़ा हूं और मेरे साथ उलमा खड़े हैं। ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला हूं, बहुत उलमा खड़े हैं, लेकिन बहुत से, मैंने अगले ईवान इकबाल में भी कहा था कि अगर मिसाल के तौर पर इख्तिलाफ हो जाए, कव्वे के बारे में कुछ कहें कि काला है, कुछ कहें कि नहीं सफेद है, तो कुछ एक पार्टी में होगा काला कहने पर वो सही कह रहे हैं, कुछ दूसरी तरफ कि सफेद है वो गलत कह रहे हैं, और दरमियान में एक बहुत बड़ी आबादी है, वो कहते हैं हमारे व्यूवर कम हो जाएंगे, अगर काला कहेंगे तो दूसरे नहीं देखेंगे, सफेद कहेंगे तो काले वाले जो है वो नाराज हो जाएंगे, तो हम चुप रहते हैं, हमें क्या है। लेकिन कभी चुप जो है वो जहन्नम का रास्ता बनती है। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाया कि जिस वक्त बद एतकादी आ जाए, वह शोते मा असहाबी, और मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, फल युज़हिरिल आलिमु इल्महू, फिर आलिम अपने इल्म को जाहिर करे। क्यों? फरमा अगर उसने जाहिर ना किया, फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइका वन नास अजमाइन, वही आलिम जिसके लिए समुद्र की मछलियां भी दुआएं करती हैं, फिर उस पे लानत है अल्लाह की, फरिश्तों की और सारे लोगों की, कि सहाबा को गालियां बकी जा रही हैं और ये मस्त बैठा है नजराने के लिए।
कि नजराने थोड़े हो जाएंगे या मुरीद थोड़े हो जाएंगे या शागिर्द थोड़े हो जाएंगे, या फुला नाराज होगा, फुला नाराज होगा, फुला नाराज होगा, या FIR कटेगी, या था जेल में जाना पड़ेगा। ये जेल ये सब कुछ नीचे है, जहन्नम का 1 घंटा भी बहुत सख्त है। तो इस वास्ते दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम, राफिजियत खारिजियत नासबियत है हराम, अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे गुलाम।